तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो आने वाली स्मैकडाउन में होने वाला है एक बहुत बड़ा रिटर्न और फिर से होने वाला है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में क्लैश। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट वीक होने वाली स्मैकडाउन की। तो कल WWE ने रॉ के तुरंत बाद स्मैकडाउन को भी टेप कर लिया है। इसी के साथ बहुत सारे स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं, तो जिसको स्पॉयलर नहीं सुनना है वो वीडियो को स्किप कर सकता है। तो बहुत टाइम से इंजरी की वजह से बाहर चल रहे ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली स्मैकडाउन में अपना रिटर्न कर लिया है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा मैच भी फिक्स हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए, जहां हमें रैंडी ओर्टन और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलने वाला है। ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओर्टन पहले भी फ्यूड कर चुके हैं और एक टाइम पर इनकी काफी तगड़ी फ्यूड रही थी, तो उसी फ्यूड को फिर से WWE रिविजिट कर रही है। देखते हैं WWE इस फ्यूड को कितना लंबा लेकर जाने वाली है। वैसे नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन हमें सिर्फ 2 घंटे की देखने को मिलने वाली है, जो कि सिर्फ शायद 1 हफ्ते के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट्स आई थी कि WWE स्मैकडाउन को 2 घंटे का करने का प्लान कर रही है, पर शायद WWE फिलहाल 3 घंटे की स्मैकडाउन पर ही स्टिक करने वाली है। वैसे ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ एक और लेजेंड का रिटर्न होने वाला है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि WWE ट्रिश स्ट्रैटस का रिटर्न प्लान कर रही है, तो ट्रिश स्ट्रैटस ने फाइनली स्मैकडाउन में अपना रिटर्न कर लिया है। इसी के साथ WWE प्लान बना रही है टिफनी स्टैटन और ट्रिश स्ट्रैटस का मैच कराने के लिए, जो कि एवोल्यूशन पेपर व्यू में होने वाला है। वैसे रिसेंटली ही WWE ने एवोल्यूशन पेपर व्यू का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जहां हमें WWE और NXT के करंट सुपरस्टार्स के साथ साथ ट्रिश स्ट्रैटस और निकी बेला भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे लिव मॉर्गन की इंजरी के बाद पता नहीं अब WWE निकी बेला के साथ किसका मैच कराने वाली है। चलिए अब बात करते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। तो कल की रॉ में हमने देखा था कि LA नाइट ने सेथ रॉलिंस के ऊपर ब्रूटल अटैक किया था, तो WWE ने इनका मैच ऑफिशियल कर दिया है अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। पहले लग रहा था कि ये मैच WWE नाइट ऑफ चैंपियंस में करा सकती है, पर WWE उस प्लान के साथ नहीं गई। फिलहाल सैटरडे नाइट मेन इवेंट का कार्ड भी बहुत स्टैक्ड लग रहा है, जहां WWE बहुत बड़े बड़े मैचेस के साथ उतर रही है। वैसे कल की रॉ में पॉल हेमन ने प्लान बी की बात करी थी, तो अब फैंस की थ्योरीज आना शुरू हो चुकी हैं, जहां बताया जा रहा है कि 2014 में हमने ट्रिपल एच का प्लान बी देखा था, जहां सेथ रॉलिंस ने शील्ड के ऊपर हील टर्न किया था। तो फैंस का मानना है कि अब हमें किसी सुपरस्टार का हील टर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि लेटर ऑन सेथ रॉलिंस की फैक्शन को ज्वाइन करेगा, और वो सुपरस्टार सैमी ज़ेन या जे ऊसो में से कोई एक हो सकता है। वैसे कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि NXT के कुछ सुपरस्टार्स ज्वाइन कर सकते हैं सेथ रॉलिंस की फैक्शन को, तो हो सकता है पॉल हेमन का प्लान भी वही हो। फिलहाल फैंस की थ्योरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं पॉल हेमन। एक अपडेट है सऊदी अरेबिया में होने वाले पेपर व्यूज के बारे में। तो हाल ही में हमने नाइट ऑफ चैंपियंस सऊदी अरेबिया से देखा था, और बताया जा रहा है कि इस साल अब WWE सऊदी अरेबिया फिर से नहीं जाने वाली। इसी के साथ हमें रॉयल रंबल जनवरी में सऊदी अरेबिया से देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट ईयर WWE सऊदी अरेबिया में रॉयल रंबल के साथ साथ 2 और इवेंट्स प्लान कर रही है, जहां रेसल बोट के हिसाब से एक पेपर व्यू हमें जून में और एक पेपर व्यू नवंबर में देखने को मिलने वाला है। हो सकता है इनमें से एक पेपर व्यू नाइट ऑफ चैंपियंस ही हो और दूसरा पेपर व्यू WWE क्राउन ज्वेल करवा सकती है। वैसे नवंबर में हमें सर्वाइवर सीरीज भी देखने को मिलती है, तो हो सकता है सर्वाइवर सीरीज 2026 में हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिल जाए। वैसे सर्वाइवर सीरीज की बात कर रहे हैं तो WWE ने 2025 की सर्वाइवर सीरीज का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है, जहां हमें रोमन रेंस, CM पंक, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना और कोडी रोड्स जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं। रोमन रेंस को इस पोस्टर में फ्रंट पर रखा गया है। इस बार की थीम भी वॉर गेम्स ही होने वाली है। वैसे WWE इन सुपरस्टार्स के साथ मिलकर बहुत तगड़ा मैच बना सकती है, जो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को हेडलाइन करेगा। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बारे में। तो कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रोमन रेंस ने एक मूवी साइन करी है, जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होने वाली है। तो रोमन रेंस के साथ साथ कोडी रोड्स को भी उस मूवी में साइन किया गया है, जहां वो हमें रोमन रेंस के अपोजिट देखने को मिलेंगे। तो WWE में इतनी लंबी फ्यूड करने के बाद अब हमें ये सुपरस्टार्स हॉलीवुड में बैटल करते हुए नजर आएंगे। वैसे बताया जा रहा है कि समर स्लैम में मैच करने के बाद रोमन रेंस फिर से गायब हो जाएंगे, जहां वो अपनी मूवी की शूट को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके बाद वो सीधा हमें सर्वाइवर सीरीज के बिल्ड के लिए ही देखने को मिलेंगे। तो अगर यही प्लान रहता है तो रोमन रेंस 2025 में हमें बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं। वैसे इस साल अभी तक रोमन रेंस ने सिर्फ 2 मैचेस ही करे हैं, और उनके आगे आने वाले पॉसिबल मैच समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज ही होंगे।
और बात करें उनके रिटर्न की तो अब समर स्लैम पास आ रही है तो उनका रिटर्न भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है, जहां सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है समर स्लैम में रोमन रेंस कौन से मैच में होने वाले हैं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।